सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में रिज़र्वेशन पर नई पॉलिसी आई है। तो ये रिज़र्वेशन यानी कि आरक्षण की जो नई पॉलिसी है, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट, जेसीए और अन्य पोस्ट पर इसका क्या क्या फ़र्क पड़ेगा, जल्दी से कंप्लीट डिटेल्स देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो खुद देश में न्याय का सबसे बड़ा मंदिर है, अब वहाँ एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव हुआ है। एक ऐसा बदलाव जिसकी चर्चा अब हर तरफ होने वाली है। हाँ, क्या आपने कभी सोचा था कि सुप्रीम कोर्ट अपने कर्मचारियों की भर्ती और प्रमोशन यानी कि पदोन्नति में भी आरक्षण लागू करेगा? हाँ भाई, ये सच है और आज मैं आपको इसी नई पॉलिसी की पूरी जानकारी देने आया हूँ। इस फैसले को 24 जून को एक सर्कुलर के द्वारा कम्युनिकेट करा गया और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये नीति 23 जून 2024 से प्रभावी हो गई है। यहाँ पर थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। इन अ फर्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ फॉर्मल रिजर्वेशन पॉलिसी फॉर द डायरेक्ट अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन ऑफ इट्स स्टाफर, यानी कि यहाँ पर ये जो भी इनके स्टाफ्स होंगे बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। द डिसीजन वॉज कम्युनिकेटेड इन अ सर्कुलर, जैसे कि मैंने बताया 24 जून का सर्कुलर था और ये एक इंटरनल ईमेल नेटवर्क के थ्रू यानी कि कॉन्फिडेंशियल तरीके से बताया गया और एज पर द डायरेक्शन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नोटिफाई करा गया है फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल कंसर्न्ड दैट द मॉडल रिजर्वेशन रोस्टर एंड रजिस्टर हैज़ बीन अपलोडेड। तो ये अपलोड हो चुका है इंटरनल ईमेल नेटवर्क पर। इट इज़ टू इन्फॉर्म फर्दर दैट इन केस ऑफ ऑब्जेक्शन वो बता सकते हैं कि क्या इन एक्यूरेसीज देखने को मिली, इन एक्यूरेसीज एंड मिस्टेक्स यहाँ पर जो देखने को मिली। और सर्कुलर में यहाँ पर यही बताया है कि कोर्ट के जो एम्प्लॉयज़ हैं 15% कोटा देखने को मिलेगा कोर्ट के एम्प्लॉयज़ को, एंड एसटी एम्प्लॉयज़ को मिलेगा यहाँ पे 7.5%, टॉप कोर्ट एम्प्लॉयज़ को मिलेगा 15%, ओके, प्रमोशंस में। और ये जो पॉलिसी है बेनिफिट करेगा अवेलेबल टू रजिस्ट्रार्स, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट्स, असिस्टेंट लाइब्रेरियंस, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट एंड चैम्बर अटेंडेंट्स। बिल्कुल। तो जो ये अपना सर्कुलर है, सर्कुलर तो खैर हमें नहीं मिला देखने को, लेकिन हाँ मॉडल रिजर्वेशन रोस्टर और रजिस्टर फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ज़रूर अपलोड हुआ है वेबसाइट पर, तो वहाँ से हम थोड़ी सी चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। 23 जून 2025 से प्रभावी हो गया, जैसे कि हमने पीछे देखा ही था, और ये इन 5 पोस्ट पर एप्लीकेबल रहेगा, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। बिल्कुल, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट, जूनियर जूनियर प्रोग्रामर। हाँ, इसके बारे में भी एक हमारे व्यूअर ने बताया था कि किस तरीके से इसमें 50% कट ऑफ जो है, मिनिमम कट ऑफ जो हो जाती है, वो मेंशन करी है, पर जूनियर कोर्ट असिस्टेंट में करी नहीं थी, है ना। और जूनियर कोर्ट अटेंडेंट एंड चैम्बर अटेंडेंट, इस पॉलिसी के तहत प्रमोशंस में एससी कर्मचारियों को 15% कोटा एंड एसटी कर्मचारियों को 7.5% रिजर्वेशन मिलेगा। एंड क्योंकि ये मॉडल रिजर्वेशन रोस्टर है, तो अपने आप में ये अच्छी बात है कि कोई भी अगर त्रुटि मिलती है तो इसको रिपोर्ट करा जा सकता है रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो हो जाते हैं। तो ये अपने आप में ट्रांसपेरेंसी और फीडबैक मैकेनिज्म की तरफ अच्छा कदम है, इसे अप्रिशिएट करना चाहिए। अब ये तो काफ़ी बड़ा कदम है, पहली बार इतने फॉर्मल तरीके से आरक्षण नीति को लागू किया गया है, जो इंक्लूसिविटी और सोशल जस्टिस की दिशा में पॉजिटिव साइन हो जाता है। हाउएवर, अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी पॉलिसीज़ में इतने बड़े और पॉजिटिव बदलाव कर सकता है, तो फिर पिछली रिक्रूटमेंट में हुई गलतियों को सुधारना क्यों मुश्किल है? सोचने वाली बात है। याद है हमारे जेसीए में, मतलब यानी कि जूनियर कोर्ट असिस्टेंट में बिना किसी पूर्व सूचना के रेट्रोस्पेक्टिव कट ऑफ लगा दिया गया। आपको पता है, मैंने बताया था कि नोटिफिकेशन में मिनिमम कट ऑफ का कोई जिक्र नहीं था। वो बात अलग है, कट ऑफ हाई कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। एंड ऊपर से यूनिफॉर्म था अक्रॉस ऑल कैटेगरीज, जिसकी वजह से सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को डीबार कर दिया गया। तो ये कुछ चीज़ें थी। और वहीं हमारे एक व्यूअर थे, उन्होंने हमें बताया था कि जूनियर कोर्ट असिस्टेंट कम जूनियर प्रोग्रामर, इस पोस्ट में इनकी जो नोटिफिकेशन हो जाती है उसमें मिनिमम कट ऑफ 50% अवेलेबल थी। वो बात अलग है, आगे रिजल्ट आएगा तो वो बढ़ा भी सकते हैं, अगर मतलब कैंडिडेट्स मोर देन डिज़ायरेबल कैंडिडेट्स अगर उसमें सेलेक्ट होते हैं। हाउएवर
यहाँ पर जो चीज़ हुई ना, मतलब कि पहले के मुकाबले कैंडिडेट्स भी कम थे, फिर बाद में अपने आप ही यहाँ पर जिस तरीके से एक यूनिफॉर्म कट ऑफ लगा दी गई, और वो भी इतनी हाई 100 आउट ऑफ 125। पहले भी यूनिफॉर्म लगाता था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाउएवर हमने वहाँ पर ये चीज़ देखी थी कि भाई वो रीज़नेबल थी। ठीक है, जैसे कि पिछली जो रिक्रूटमेंट थी 2022 की, उसमें 63 आउट ऑफ 125 स्कोर करना था कैंडिडेट्स को, यानी कि 50% हर सेक्शन में। तो वो कुछ चीज़ें थी जो हमने वहाँ पर डिस्कस करी थी हमारे पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हो, और जो मैंने ग्रीवेंस रजिस्टर करी थी उसकी भी आप डिटेल्स देख सकते हो। तो यही सब चीज़ें हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण नीति को लागू कर सकता है, तो हमारे जेसीए रिक्रूटमेंट में हुई अनफेयरनेस को सुधारना भी उनकी जिम्मेदारी है। और जिस तरीके से हमने अपनी कॉम्प्रिहेंसिव रिप्रेजेंटेशन, और आप लोगों ने भी सबने लगाई थी इतनी रिप्रेजेंटेशंस के बाद और हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद, जिस तरीके से हाई कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट के जो काउंसिल थे उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि जो भी कैंडिडेट्स की प्रॉब्लम है उनको देखा जाएगा, और हाई कोर्ट ने निर्देश दिए थे कि बच्चे अपनी रिप्रेजेंटेशंस वगैरह लगाएं और सुप्रीम कोर्ट उन पे क्या करेगा, एक्शन लेगा। मुझसे लिखा नहीं जा रहा, एक्चुअली मेरे हाथ में एक ततैये ने काट लिया था। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण नीति को लागू कर सकता है, तो यहाँ भी होना चाहिए। यहाँ भी जो भी शॉर्टकमिंग्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो देखनी चाहिए, कंप्लाई करना चाहिए हाई कोर्ट के ऑर्डर के साथ। फिर बाद में टीयर 2 में जैसे कि टाइपिंग में किस तरीके से चीज़ें बदलाव हुई, वो भी रिप्रेजेंटेशन में मैंने लगाया था, मैंने दिखाया था। अगर आपने नहीं देखा तो वो आप देख सकते हो। दोस्तों, ये थी सुप्रीम कोर्ट की नई रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में पूरी जानकारी। ये एक पॉजिटिव कदम है, और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आगे भी सभी भर्ती प्रक्रियाओं में पूरी ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस रखेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और विचार करो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका सपोर्ट ही हमें ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी आप तक लाने के लिए मोटिवेट करता है। मीनवाइल, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखना। ये वीडियो शेड्यूल कर रखे हैं मैंने हर सैटरडे दोपहर 1 बजे के लिए। ये मेरे काफ़ी पुराने वीडियोस हैं, तो शायद आपको वॉइस क्वालिटी ख़राब लगे, बट ये काफ़ी हेल्पफुल हैं। वीडियोस अनलिस्टेड थे, ये मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए ही मैंने पहले रिकॉर्ड करे थे। काफ़ी पुराने हैं, आई थिंक 1-2 साल पुराने वीडियोस हैं ये। तो क्योंकि मैंने शायद ये अनलिस्टेड कर रखे, तो शायद एल्गोरिथम सजेस्ट नहीं कर रही है इनको, क्योंकि मैंने देखा है यहाँ पे कि सिर्फ 25 व्यूज़ ही आए हैं अभी तक। खैर, वो कोई ऐसा इशू नहीं है, वो तो आप इसे देखिए, आपको मज़ा आएगा। आप देखते देखते आपको सारे लोक नृत्य याद हो जाएंगे लद्दाख के। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, देखो यहाँ पर इन चाइनीज़ जो यहाँ पर आर्मी पर्सन्स हैं, इनको पैर से मारा था, तो स्पाव से मारा था, सैंडल से भी मारा था, शोंडल जब सैंडल टूट गई थी तब ही स्पाव से मारा था। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। एंड यहाँ पर आप किसान देख सकते हो, किसान से लोशान हो गया था। तो ये कुछ फोक डांसेस हैं जो कि हो जाते हैं लद्दाख के। एंड इसके अलावा आप बाकी के वीडियोस भी देख सकते हो, ये एमपी का और गुजरात के फोक डांसेस के ट्रिक्स भी हैं यहाँ पर। तो इन सब थॉट्स के साथ मैं आपको यहाँ पर छोड़ता हूँ। आप इन वीडियोस को चेकआउट करना, तो देखिएगा ज़रूर इन वीडियोस को। एंड ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। वीडियोस देखिएगा, अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिएगा एंड विचार कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।